नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज तारीख है 10 अक्टूबर 2024 और हमारी जापान यात्रा का ये चौथा दिन है। इस समय मैं खड़ा हूं टोक्यो स्टेशन के बाहर, जो एक बस टर्मिनल है। इसको येसासु साउथ एग्जिट बोलते हैं। यहाँ पर एक बस टर्मिनल है। इस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज की अपनी जो यात्रा होने वाली है वो हम यहाँ से जाने वाले हैं कावागुचिको करके एक बस स्टेशन है, वहाँ जाएंगे। कावागुचिको एक्चुअली बेस पॉइंट है जहां से आप माउंट फ्यूजी और उसके नियर बाई एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज पूरा दिन हम कावागुचिको में बिताने वाले हैं। उसके लिए बस लेने के लिए इस समय मैं खड़ा हूं टोक्यो स्टेशन के बस टर्मिनल पे। अब मैं आपको दिखाता हूं टोक्यो स्टेशन के बाहर का जो बस टर्मिनल है वो कैसा दिखता है। ये है स्टेशन का एग्जिट। डिफरेंट गेट्स बने हुए हैं जहां से आप स्टेशन से एग्जिट ले सकते हैं। ये सामने सड़क है और ये बसेस के प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। ये देखिए, वो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 जहां से हमें अपनी यात्रा करनी है। तो ऐसा है कुछ आज का हमारा प्लान। अब मैं आपसे मिलता हूं बस के अंदर और दिखाता हूं। ये रास्ता भी ऐसा मैंने सुना है सीनिक होता है, सुंदर रास्ते हैं। तो अब मैं आपसे मिलता हूं बस के अंदर। दोस्तों फाइनली मैं आ पहुंचा हूं कावागुचिको बस स्टेशन। ये मेरे पीछे जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये है कावागुचिको का बस स्टेशन। और यहां आते ही पहली चीज जो मुझे नोटिस हुई है कि वेदर यहां पर कितना चिली है। इस समय मैं माउंट फूजी के बेस पे खड़ा हूं और बेहद ठंडा मौसम है। आते ही बस से उतरने के बाद पहला काम मैंने किया है बैग खोला है और बैग में से जैकेट निकाल के पहनी है। अब आगे का अपना प्लान ये है, यहाँ पर घूमने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप साइट सीइंग बस कर सकते हैं जो हॉप ऑन और हॉप ऑफ होती है, मतलब वो बस पूरे दिन सर्कुलेट करती रहेगी साइट सीइंग स्पॉट्स पे। आप बस पे बैठ सकते हैं, उतर सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन बसेस के डिफरेंट रूट्स बटे होते हैं और आप एक टिकट लेंगे तो उसी रूट की बस पे चढ़ और उतर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप बाइसिकल रेंट कर सकते हैं और लेक के चारों ओर पूरा जो सर्किल है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। वो तीनों या चारों बसें जितनी भी चलती हैं उनके रूट को इनकम्पस करता है। वो 25 किलोमीटर के आसपास का पूरा सर्किट होता है। तो मैंने अभी बाइसिकल वाला ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं किया है। बसेस की सारी डिटेल्स ले ली है। वेदर फोरकास्ट में थोड़ी बारिश का भी आसार है, तो बारिश को देखते हुए मैं चल रहा हूँ अभी बाइक रेंटल शॉप पे, वहाँ भी बात करूंगा। क्योंकि अगर बारिश की संभावना बनेगी तो बाइक लेना मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल हैं और बारिश से बचने का कोई ऐसा जुगाड़ है नहीं। तो देखते हैं बाइसिकल या बस, दोनों में से कोई एक चीज़ फाइनलाइज करूंगा। पहले तो अभी कॉइन लॉकर्स में अपना जो सूटकेस है उसको रखूंगा। शाम को फिर यहाँ से वापस हमें क्योटो की बस लेनी है, तो शाम तक अपने पास समय है, कोई जल्दी है नहीं। आइए साथ में मिलकर एक्सप्लोर करते हैं माउंट फ्यूजी को। दोस्तों सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद मैंने फाइनली यही डिसाइड किया कि मैं बाइक ही रेंट करूंगा। दोस्तों मैं अभी जल्दी भाग करके आया था बाइसिकल लेकर के कि माउंट फ्यूजी रोपवे सुबह कर लेंगे। सुबह करने से ये होता है कि आप क्राउड्स अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ जिस तरह का वेदर हो रखा है, नीचे जो लोग थे उनसे मैंने बात करी, सबका यही कहना है कि इस समय ऊपर जाके आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है।
दोस्तों थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी तो मैंने माइक निकाल दिया गोप्रो में से। अब मुझे पता नहीं आवाज कितनी क्लियर आ रही होगी। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। माउंट फ्यूजी नहीं दिख रहा है, ऐसे ही दिन आना था क्या, कोई बात नहीं एक्सपीरियंस काउंट करता है। ता तरा रा 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 ना 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 ना, प्यार का यहाँ बसा के चले। क्लाउड कवर है, आई एम होपिंग वो क्लियर होगा और हमें देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ का एक्सपीरियंस तो टोक्यो की हसल बसल के बाद इस तरह की शांत जगह आना और उसको फील करना अमेजिंग। दोस्तों साइकिल चलाते चलाते मुझे भूख लग गई थी, तो गुजरते गुजरते लेक के सामने एक घास का बड़ा सा मैदान दिखाई पड़ा। बड़ी सारी कलरफुल पेड़ पत्तियां, एक छोटा सा पॉन्ड, बहुत ही अच्छा देख करके मुझे लगा। तो मैंने सड़क से इधर घुमा दी अपनी साइकिल और अब इस सुंदर सी जगह पे बैठा हुआ हूँ। यहीं पर कुछ खाऊंगा, दिखाता हूँ आपको ये प्लेस। ये है सामने लेक कावागुचिको, वो है माउंट फ्यूजी वो, लेकिन अभी टॉप उसका पूरा बादलों में कवर्ड है। और ये है वो गार्डन जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। ये म्यूजियम है, इसके पीछे भी एक म्यूजियम है, 2 म्यूजियम्स हैं। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। और यहाँ अभी हम कुछ खाने पीने वाले हैं ये प्लेस पे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए वाह, दोस्तों अभी मैंने साइकिल घुमा दी है लेक एरिया से एक डिफरेंट साइड की तरफ। एक असामा श्राइन है यहाँ पर कावागुचिको में, और उसके बगल में एक वाटरफॉल भी है जहाँ पे टूरिस्ट बसें नहीं जाती हैं, इसलिए वहाँ पे भीड़ भी नहीं होती है। जो साइट सीइंग बसें चलती हैं वो वहाँ नहीं जाती हैं। पर चूंकि अपने पास साइकिल है तो अपन उधर जा सकते हैं। माउंट फ्यूजी के व्यू वैसे भी नहीं आ रहे हैं तो रोप पे या बोट में जाने का भी कोई मतलब है नहीं। तो मैंने कहा आसामा श्राइन को एक्सप्लोर करते हैं और मन करेगा तो साथ में वाटरफॉल की तरफ भी चलेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर ग्रामीण परिवेश वाले इलाकों से हम गुजर रहे हैं इस समय। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय जापान के गांव। वाह ब्यूटीफुल। ये देखिए ये सड़क है, इधर से लेक कावागुचिको साइड से हम आ रहे हैं। ये है प्रवेश द्वार। ये खड़ी है अपनी साइकिल, इस पर से उठाना है हेलमेट। ये कौन सा जानवर चला रहा है भाई, शकार है। नाइस बाइक। इस समय हम असामा श्राइन में खड़े हैं। असामा श्राइन के नाम से पूरे जापान में 1300 से ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं और वो सारे कहीं ना कहीं माउंट फूजी से जुड़े हुए हैं। असामा श्राइन्स में जापान की माइथोलॉजी में एक देवी हैं जो वॉल्केनो और थंडर, अर्थक्वेक इस तरह की चीज़ों के लिए जापानी लोग जिनका अपीजमेंट करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, तो असामा श्राइन उसी लिए असामा श्राइन्स बनाए जाते हैं। ये जो श्राइन है जहाँ अभी हम और आप खड़े हैं, इसका निर्माण हुआ था 865 एडी में
और यहाँ से माउंट फूजी के इरप्शन से आम जनता की रक्षा हो सके, डिवास्टेशन ना हो, उसके लिए यहाँ पर पूजा की जाती थी। ये इसका कुछ बैकग्राउंड है। दोस्तों मैं चल तो रहा हूँ वाटरफॉल की तरफ, पर जिस तरह का वेदर हो रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा अगर बारिश आ गई तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास मेरा पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है ये भी। ठंड है यहाँ काफ़ी, कावागुचिको से काफ़ी ऊपर आ गए हैं हम। और मज़े की बात यह है कि मेरे अलावा मुझे अभी तक एक भी ट्रैकर दिखा नहीं। एनीवेज दोस्तों, मैं हाइकिंग ट्रेल पे ही था तो मुझे एक प्लेस मिला जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है कावागुचिको टाउन का, और अगर क्लाउड्स ना होते तो माउंट फ्यूजी का भी आता। ये देखिए, ये है ट्रेल और वो सामने है कावागुचिको टाउन और वो है माउंट फ्यूजी। खतरनाक क्लाइंब था यार, मतलब कहने को 2 किलोमीटर है, जो श्राइन है वहाँ से ये वाटरफॉल 2 किलोमीटर है, लेकिन बहुत ही तगड़ी क्लाइंबिंग है। जब मैं वहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा था तो श्राइन पे एक लेडी थी जिनकी शॉप थी, उन्होंने मुझे कहा भी था कि इलेक्ट्रिक बाइसिकल है आपके पास तो ही जाओ। मुझे लगा 1.5-2 किलोमीटर है, वाटरफॉल है, छोटा सा ट्रैक होगा, कर लेंगे। बट रास्ते में 2-3 जगह मुझे ख्याल आया कि वापस लौट लेते हैं। कंधे पे भारी बैग, बहुत ही खतरनाक क्लाइंब था भाई। थोड़ी दूर 300-350 मीटर और बचे हैं, अभी ट्रैक थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया है। यहाँ काफ़ी ठंड हो गई है, ऐसा लगता है कि वाटरफॉल के निकट आ गए। कावागुचिको की बहुत सारी रिसर्च मैंने भी की थी, पर ये वाटरफॉल मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने इस वाटरफॉल को डाला भी है। सारी मेहनत सफल हो गई, यहाँ तक आना सफल हो गया। बहुत सुंदर झरना है, बहुत सुंदर। अगर आप कावागुचिको आ रहे हैं और आपके पास 1.5 या 2 घंटे स्पेयर करने को हैं तो आप इस प्लेस पे ज़रूर आइएगा। हाँ ये है कि ये थोड़ी सी एक्टिविटी आपकी तरफ से फिजिकल स्टेमिना रिक्वायर करेगी, बट अगर आप आएंगे तो मज़ा आएगा। बहुत ही सुंदर ट्रेल थी, घने जंगलों के बीच से आप अकेले आते हैं, सुनसान रास्ते और बहुत ही सुंदर व्यू। Cute little dog. कैमरा पसंद नहीं था कुत्तों को। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ ओएशी पार्क में। कावागुचिको लेक के सामने एक गार्डन है जहाँ चेरी ब्लॉसम्स वगैरह के टाइम पे कलरफुल गार्डन बना के रखा है, जो बहुत कलरफुल दिखता है। अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स, ग्रास और बहुत सारी सुंदर चीज़ें। अभी हम लोग गार्डन में अंदर भी चलेंगे, ये बाहर का एरिया है। अभी हम लोग चलने वाले हैं गार्डन के अंदर, और ये 4:30 बजे शाम तक ही गार्डन खुला रहता है, तो अगर आप इधर आ रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फेमस ऑटम कलर्स जापान के आप देख रहे हैं।
दोस्तों मैं बस्ती से यहाँ तक की यात्रा करके आया हूँ। ये है मेरे सामने लेक कावागुची। आइए इसके जल को स्पर्श करते हैं, इसको धन्यवाद देते हैं कि इसने यहाँ तक आने का अवसर दिया। दोस्तों बेहद शानदार दिन को धीरे धीरे पूर्ण करने की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। मौसम ऐसा होने की वजह से आज बोटिंग भी नहीं हो रही है। रोपवे चल रहा था पर रोपवे मैंने लिया नहीं, क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं आते हैं माउंट फ्यूजी के तो आप ऊपर जाके क्या ही करेंगे। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब जापान आएंगे तो वो बाकी रह गई चीज़ करेंगे। अदर देन दैट इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप। कावागुची को बहुत अच्छा लगा, बहुत सीरीन है। टोक्यो से 2-2.5 घंटे के डिस्टेंस पे इतना वंडरफुल प्लेस, मतलब मज़ा आ गया। पहाड़ों में साफ़ सुथरी झीलें, पहाड़, ट्रेल, ट्रैक, ऑटम कलर, इस समय जो लीव्स का कलर है, बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, माउंट फ्यूजी नहीं देखने को मिला, कोई बात नहीं, वो अगली बार। ये देखिए मैं कहाँ आ गया। मैं बोटिंग कभी रेजिस्ट नहीं कर पाता। मैं उधर से लौट रहा था, ये लास्ट बोट राइड स्टार्ट हो रहा था। इस समय बोट पे मेरे अलावा 1 या 2 पैसेंजर थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फटाफट टिकट खरीदी। हेलो, यस, मैंने फटाफट टिकट खरीदी और मैं आ गया बोट के अंदर। ओके, तो ऐसी दिखती है बोट। ऊपर के डेक पे चलते हैं फटाफट। तो अब मैं करने वाला हूँ बोटिंग लेक कावागुची में। निकलते निकलते 1 घंटे का कुछ टाइम बचा हुआ था, मेरे से रहा नहीं गया, मैं फटाफट आ गया बोट में। बोट को घुमाया जा रहा है अभी। कल्पना कीजिए कि अगर इस समय पीछे माउंट फ्यूजी भी होता तो 4 चांद लग जाते, लेकिन ठीक है। काफी तेज चल रही है यार ये बोट। नॉर्मल जो बोट्स होती हैं बोटिंग वाली, उनसे काफी तेज है इसकी स्पीड। ये देखिए, ये वो ब्रिज है जिसपे अभी मैं साइकिल चला रहा था और अब मैं इस ब्रिज के नीचे से गुजर रहा हूँ। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद इस समय इस बोट पे मुझे कितना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकता। इस समय मैं बैठा हूँ कावागुची में और यहाँ पे भी एक इंडियन रेस्टोरेंट हमने ढूंढ निकाला है, दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी वेजिटेरियन फूड के लिए मैंने इनसे पूछा तो इनके पास दाल का ऑप्शन नहीं है, करी का भी ऑप्शन नहीं है। लंच और डिनर के बीच का टाइम है, ये शाम के 5 या 6 बज रहे हैं। तो इन्होंने रोल बनाने का कहा है मुझसे और ये उसको अच्छे से रिच कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो अपने रोल का वेट कर रहे हैं और हिंदी गाने सुन रहा हूँ कावागुची को। ये आ गया अपना वेज रोल, ये देखिए। ये है भाई साहब, बहुत अच्छे से इन्होंने अरेंज किया और इनका कहना है कि आप खाना और उसके बाद हमें बताना कि टेस्ट कैसा है। मतलब ये इतने कॉन्फिडेंट हो। और इन्होंने स्पेशल मुझसे कहा था, मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था कि नवरात्र है, इन्होंने स्पेशल मुझसे कहा था कि हम आपको ऐसा खिलाएंगे कि जो बिल्कुल साफ होगा और जो टेस्टी होगा। मैंने रोल खाया, रोल खाने के बाद एक चाय भी ले ली क्योंकि अब सीधा बस में चला जाऊंगा। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है बस का।
तो रोल खाया, रोल भी ठीक था, बुरा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, रिच था। और चाय भी पी ली, तो मोर और लेस डिनर वाला काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों कावागुचिको को एक्सप्लोर करके मैं फाइनली आ गया वापस कावागुचिको बस स्टेशन पे। थोड़ी देर में यहाँ से हमारी बस निकलने वाली है और हम जाने वाले हैं क्योटो। ये ओवरनाइट बस है जो सुबह 6 बजे मुझे क्योटो पहुँचाएगी और कल का दिन हम क्योटो एक्सप्लोर करने वाले हैं और कल रात क्योटो में स्टे करेंगे। अगर कावागुचिको की मेरी ये यात्रा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए। तो आज का दिन कुछ ऐसा रहा, हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरे कावागुचिको को अच्छे से एक्सप्लोर किया, घूमे टहले, हाइकिंग की, श्राइन्स पे गए, मज़ेदार एहसास था। ये एक हिल स्टेशन जैसा है, बहुत साफ सुथरा, आपको यूरोपियन टाउन्स की भी फीलिंग देगा। तो बस का वेट कर रहा हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अब मैं यहाँ से बस लूँगा और कल फिर नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी क्योटो में। दोस्तों बस आ गई हमारी, आइए बोर्ड करते हैं। बाय।